एक्सरसाइज 5-6 में हमारे पास डेविसन कंपनी है। उन्होंने एक बिड सबमिट करनी है। मैंने आपको समझाया था कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग हम बिडिंग पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ऑन प्रोडक्शन ऑफ 11,250 सेरामिक प्लेट्स है इन्होंने बनानी है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट जो है वो 13,000 है एंड द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर विल बी 15,000। फैक्ट्री ओवरहेड का रेट जो है 2.7 पर डायरेक्ट लेबर आर। अब डायरेक्ट लेबर आर अगर हमारे पास मौजूद है तो हम ओवरहेड कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन दो डिपार्टमेंट्स हैं और ओवरहेड रेट दोनों डिपार्टमेंट्स में अलग अलग है। मोल्डिंग डिपार्टमेंट में जो ओवरहेड रेट है वो 2.7 पर डायरेक्ट लेबर आर है और पर डायरेक्ट लेबर आर इन द मोल्डिंग। और जो डेकोरेटिंग डिपार्टमेंट है उसमें रेट अलग है, 35% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो। तो जो भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी डेकोरेटिंग डिपार्टमेंट में उसका 35% लेके हम FOH कैलकुलेट कर सकते हैं। It is estimated it is estimated that 1,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स एट अ कॉस्ट ऑफ 9,000। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक जगह पे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दी गई है, टोटल 15,000 है। फिर कह रहे हैं कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 9,000 है, लेकिन ये जो 9,000 की कॉस्ट है ये मोल्डिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट है, ये याद रखें। ये मोल्डिंग डिपार्टमेंट की लेबर कॉस्ट है। इट मींस कि जो डेकोरेटिंग डिपार्टमेंट है उसकी जो लेबर कॉस्ट है वो 6,000 रह जाएगी। मतलब 15,000 टोटल है जिसमें से मोल्डिंग डिपार्टमेंट की 9,000 है। अगर हम 15,000 में से 9,000 माइनस कर लें तो हमारे पास जो कॉस्ट रह जाएगी वो रह जाएगी हमारे पास 6,000 की इन द मोल्डिंग। द कंपनी वांट्स अ मार्कअप ऑफ, इनको मार्कअप चाहिए 35,000 का, 35% का ऑफ इट्स टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। 35,000% अगर हम मार्कअप रख लेंगे कॉस्ट के ऊपर तो वो इनको वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल इन्होंने सेलिंग प्राइस क्या देनी है, जैसे हम पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया। पहला हमने क्या करना है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस मींस के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमने कैलकुलेट करनी है, फिर प्राइम कॉस्ट, फिर कन्वर्जन कॉस्ट और फिर बिड प्राइस। बिड प्राइस हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट प्लस मार्जिन। बस यहाँ पे आपने ये ख्याल रखना है कि दोनों डिपार्टमेंट्स में जो ओवरहेड रेट है वो अलग अलग है। अब आ जाते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ। तो हमारे पास जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है कि आप कैलकुलेट करें कॉस्ट टू प्रोड्यूस या कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमने कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो कि दिया गया है वो 13,000 है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है हमारे पास 15,000 और FOH जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो दोनों डिपार्टमेंट्स में अलग अलग आ रहा है तो दोनों का अलग अलग हम कैलकुलेट कर लेते हैं। मोल्डिंग डिपार्टमेंट में जो रेट है वो 2.7 पर मशीन आ रहा है और 1000 मशीन आवर्स यूज हुए हैं। तो 2.7 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1000 के साथ तो हमारे पास 2700 की वैल्यू आ गई। फिर डेकोरेटिंग डिपार्टमेंट में जो रेट है दैट इज 35% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डेकोरेटिंग डिपार्टमेंट में 15,000 में से मोल्डिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट हमने माइनस की 9,000 तो 6,000 आ गया। तो 35% ऑफ 6,000 हमारे पास 2100, तो FOH की टोटल वैल्यू 4800 आ गई। इन तीनों को अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 32,800 की। फिर प्राइम कॉस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एडिंग डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट भी हमें पता है कि डायरेक्ट लेबर प्लस FOH से हम कन्वर्जन कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बिड प्राइस जो है कॉस्ट टू प्रोड्यूस जो है वो हमारे पास 32,800 कॉस्ट टू प्रोड्यूस है, प्रोडक्शन कॉस्ट है या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, प्लस हमने मार्कअप इसका ले लिया 35% ऑफ 32,800। तो बिड प्राइस आ गई हमारे पास 44,200। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 5-7, इसमें हमने जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट बनानी है। केम मशीन वर्क्स कलेक्ट्स इस प्रोडक्शन कॉस्ट डाटा बाय जॉब ऑर्डर कॉस्ट एक्यूमुलेशन। जॉब ऑर्डर कॉस्ट एक्यूमुलेशन इन्होंने की है, उसके ज़रिए इन्होंने अपना डाटा जो है वो एक्यूमुलेट किया है। जॉब नंबर है 909। द फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल। डाटा हमारे पास मौजूद है। मटेरियल जो है वो 14 सितंबर को इशू हुआ है 600 का, फिर 20 सितंबर को 331 का और 22 सितंबर को 200 का मटेरियल इशू हुआ है। मतलब टोटल मटेरियल हमारे पास जो यूज़ हुआ है वो ये तीनों को ऐड करके आ सकता है। फिर डायरेक्ट लेबर जो है वो एक वीक में इतना यूज़ हुआ है, ये रेट है। वीक ऑफ सितंबर जो है इतने घंटे काम हुआ और ये रेट है। तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो कॉस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करके
एक हफ्ते की लेबर कॉस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट $80 पर मशीन आर। डॉलर रेट मशीन आर जो है वो हमारे पास बेस है और रेट 80 है। 10 मशीन आवर्स वर यूज्ड ऑन जॉब नंबर 909। 10 घंटे काम हुआ है तो 10 को आप मल्टीप्लाई करें 80 के साथ तो आपके पास एफ आ जाएगा। एक ही दफ़ा एफ यूज़ हुआ है और सिर्फ 10 घंटे हैं। इंटर द अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन ऑन जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट। अब जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट के लिए हमारे पास सिर्फ जॉब नंबर मौजूद है, फिर मटेरियल कॉस्ट ये आप ले लें, रिक्विजिशन नंबर नहीं है, सिर्फ डेट है। इसी तरह लेबर जो है उसमें भी टाइम टिकट नंबर या इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ डेट्स हैं और एफ का सिर्फ एक ही डाटा है और वो 800 का आ रहा है। डिटरमिन द सेल प्राइस, हम सेल्स प्राइस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इट वॉज कॉन्ट्रैक्टेड विद अ मार्कअप ऑफ 65% ऑफ मार्कअप रख लें तो सेल्स प्राइस आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एडिंग द मार्कअप इन टोटल कॉस्ट। अब आ जाते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में हमारे पास एक जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट फॉर जॉब नंबर 909, सॉरी यहाँ पे गलती से 905 लिखा गया है, इसको आप करेक्ट कर लें। 909 जॉब नंबर है। डायरेक्ट मटेरियल तीन डेट्स हैं, 1 2 3, तीनों को ऐड किया तो हमारे पास 1131 की वैल्यू आ गई। इसी तरह डायरेक्ट लेबर जो है डेट्स हमने लिख दी, वीक्स या सॉरी वीक्स लिख दी, आवर्स जितने हैं इस वीक में, रेट ये है, मल्टीप्लाई किया तो 5558 आ गया। इसी तरह आवर्स, रेट, 511, टोटल लेबर कॉस्ट हमारे पास 1069 की आ गई और अप्लाइड एफ जो है वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया था, 800 आ रहा है। फिर टोटल कॉस्ट जो है अगर आप कैलकुलेट करें इन तीनों को ऐड करके एक आप यहाँ पे और ले सकते हैं, टोटल कॉस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है, 3000 आ रहा है। इसकी सेल्स प्राइस अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस मार्कअप, 65% आपने मार्कअप रख लिया, वो आ रहा है 1950 का। इसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ऐड करने तो टोटल सेल प्राइस आपके पास 4950 की आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.8 का, उसमें जो रिक्वायर्ड है वो जनरल एंट्रीज फॉर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। जॉब ऑर्डर कॉस्ट डिटेल्स pertains to the 3 jobs that were in process at the Westwood company during month। ये 3 जॉब्स हैं हमारे पास, जॉब 66, जॉब 67 और जॉब 68। कॉस्ट चार्ज इन प्योर पीरियड, मतलब कि ये ओपनिंग बैलेंस है। जॉब 66 का ओपनिंग बैलेंस जो है वो 4000 का है, जॉब 67 का 15,000, 40,000, 15,000 और ज़ीरो है। फिर यहाँ पे जो कॉस्ट ऐड की गई, मटेरियल कॉस्ट जॉब 66 में इतनी, जॉब 67 में ये सारी कॉस्ट दी गई है, लेबर कॉस्ट भी दी गई है। अब फैक्ट्री ओवरहेड जो है 50 पर मशीन आर है। अब मशीन आर्स कितने हैं नीचे डाटा दिया गया होगा, उसके साथ मल्टीप्लाई करके हम एफ कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर रिक्वायर्ड क्या है, प्रिपेयर द अप्रोप्रिएट जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड ईच ऑफ द फॉलोइंग जनवरी ट्रांजैक्शंस। डायरेक्ट मटेरियल वर इशूड फ्रॉम द मटेरियल स्टोर रूम टू वर्क इन प्रोसेस। जब मटेरियल स्टोर रूम से वर्क इन प्रोसेस की तरफ मटेरियल इशू होता है तो उसकी हम एंट्री ये करते हैं कि वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर लेते हैं और मटेरियल को क्रेडिट कर लेते हैं। तो मटेरियल जितना भी ये है, मैंने आपको बताया था कि जॉब वाइज आप नहीं करेंगे, बल्कि ओवरऑल जितना भी मटेरियल है इस सारे के सारे को वर्क इन प्रोसेस के साथ क्रेडिट कर लेंगे, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल क्रेडिट। फिर द पेरोल वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू वर्क इन प्रोसेस। जो पेरोल है वो हमारे पास 45,000, 40,000 और 35,000 का पेरोल है, सारे का सारा इशू होगा, मतलब कि वर्क इन प्रोसेस टू पेरोल। फिर फैक्ट्री ओवरहेड वाज अप्लाइड टू प्रोडक्शन वर्क इन प्रोसेस टू एफ की तीन वैल्यूज है हमारे पास, 36, 22 एंड 28,000। अब जनवरी की मशीन आर्स भी दी गई हैं, 720 है और रेट दिया गया है 50, तो एफ हम कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे यहाँ पे हुआ है, 36,000, 50 मल्टीप्लाई बाई 5, 720, फिर 50 मल्टीप्लाई बाई 640, फिर 50 मल्टीप्लाई बाई 560। फिर जॉब ऑर्डर 66 एंड 67 वर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। अब दो चीज़ें फिनिश गुड्स में जाएंगी, एक जॉब नंबर 66 और जॉब नंबर 67, इसको हमने फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र करना है, मतलब ये सारी चीज़ें। जॉब नंबर 66 में जो है हमारे पास तीन चीज़ें हैं, मटेरियल, लेबर, एफ इन तीनों को ऐड करके इसको हम फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी तरह इन तीनों को ऐड करके हम फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब आ जाते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ।
तो इसकी सोल्यूशन में हमारे पास ये सारी चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, मटेरियल की एंट्री हमने करनी है, वर्क इन प्रोसेस में इशू करना है, तो वर्क इन प्रोसेस टू मटेरियल की एंट्री आ रही है। हाँ, मटेरियल 3 है, 35, 45 एंड 55। फिर वर्क इन प्रोसेस टू पेरोल की एंट्री आ रही है, जैसे मैंने आपको समझाया वर्क इन प्रोसेस वो डेबिट और पेरोल क्रेडिट। वर्क इन प्रोसेस में 3 जॉब्स हैं, 1 2 3 ऐड करें 120 आ जाएगा। फिर वर्क इन प्रोसेस टू एफओएच, ये आपने इसी तरह कर लेना है। फिर फिनिश गुड्स में 2 जॉब्स जा रही हैं, जॉब नंबर 66 एंड जॉब नंबर 67। जॉब नंबर 66 की जो टोटल कॉस्ट है वो आपकी ओपनिंग बैलेंस भी आपका आएगा उसमें 40 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 36, ये सारी चीज़ें उसमें जाएंगी। तो वो आ रही है, टोटल कॉस्ट आ रही है 156। अगर यहाँ पे आप देखें 40 35 और 45 से 80 आ जाता है, 120 आ जाएगा, 120 प्लस 36 156। तो 156 की कॉस्ट जॉब नंबर 66 की आ रही है। और फिर इसके बाद जो हमारे पास है 15 प्लस 45 60, 60 प्लस 40 100,000, 100,000 प्लस 32 132, 132,000 यहाँ पे आ गया। फिनिश गुड्स टू वर्क इन प्रोसेस 288,000 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास 59 है, उसमें भी जनरल एंट्रीज हैं। परचेज मटेरियल ऑन अकाउंट, मटेरियल को हम डेबिट कर लेंगे, अकाउंट पेबल को क्रेडिट कर लेंगे। रिक्विजिशंस फॉर 8,000 ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड 2,000, ये एंट्री ऑलरेडी आप कर चुके हैं। वर्क इन प्रोसेस के अगेंस्ट 8,000 आएगा और एफ के अगेंस्ट 2,000 आएगा, और ओवरऑल मटेरियल को आप क्रेडिट कर लें। फैक्ट्री पेरोल टोटलिंग, टोटल पेरोल है हमारे पास, इसको क्रिएट करें पेरोल टू एक्रूड पेरोल से, फिर इसको आप डिस्ट्रीब्यूशन करें। वर्क इन प्रोसेस में 7600 जाएगा और 1800 एफ में जाएगा। डिप्रिसिएशन जो है वो आपका एफ में आएगा। अ जॉब ऑर्डर वाज कंप्लीटेड विद 1800 ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड 1450 ऑफ मटेरियल प्रीवियसली चार्ज टू ऑर्डर। फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड। फैक्ट्री ओवरहेड जो रेट है वो 66 2/3, 2/3 आप कैलकुलेट कर लें तो ये आ जाएगा 2/3 मीन्स के 0.66, 66.67 आ जाएगा ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जब जॉब ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा तो अपने फिनिश गुड्स को डेबिट कर लेना है और वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट कर लेना है। फिर मिसलेनियस फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ 1250 वाज रिकॉर्डेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड आप रिकॉर्ड कर लें, और वाज एक्रूड सॉरी, तो FOH2 अकाउंट पेबल आ जाएगा। तो जॉब ऑर्डर रेफर टू इन ट्रांजेक्शन नंबर ई, ट्रांजेक्शन ई जो है वॉज शिफ्ट, उसकी सेल हो गई तो आप अकाउंट रिसीवेबल, बिल बन गया, पेमेंट कोई नहीं हुई, तो आप अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स की एंट्री कर लें। और उसमें आप फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो जितना भी बन रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो आप ले लें। मेरे ख्याल में उसमें कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, तो वो सारे का सारा जो है वो ये जो 4500 यहाँ पे आ रहा था वो सारा चला जाएगा। अब आगे इसको इसकी सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ए ट्रांजैक्शन में हमारे पास वो तो सिंपल है, मटेरियल टू अकाउंट पेबल। फिर बी ट्रांजैक्शन जो है वर्क इन प्रोसेस एफ टू मटेरियल, जैसे मैंने आपको समझाया। सी जो है पेरोल टू एक्रूड पेरोल, एक दफ़ा क्रिएट हो गई लाइबिलिटी, फिर उसकी हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर ली। जो डायरेक्ट लेबर है वो जाएगा टूवर्ड्स वर्क इन प्रोसेस, और जो इनडायरेक्ट लेबर है वो जाएगा टूवर्ड्स वर्क इन प्रोसेस में 7600, में टोटल पेरोल क्रेडिट हो गया 9400 से। फिर टू एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। फिनिश गुड्स में सारी चीज़ें जा रही हैं 1450 18, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके पास 1450 जो है ये आपका यहाँ पे डाटा दिया गया है। जॉब ऑर्डर वाज कंप्लीटेड विद 1830 ऑफ डायरेक्ट लेबर, 1450 ऑफ मटेरियल, और फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो आप कैलकुलेट करें 66.67 ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो वो आपके पास आ जाएगा 1220। ये तीनों चीज़ें आप फिनिश गुड्स में ले जाएं और वर्क इन प्रोसेस को आप क्रेडिट कर लें। फिर एक और एंट्री हमारे पास, अच्छा सॉरी, वर्क इन प्रोसेस, इसमें दो एंट्रीज आ रही हैं ई में। फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड, वर्क इन प्रोसेस हमारे पास आ रहा है 1220 का, 1830 मल्टीप्लाई बाय 66.67। लेबर कॉस्ट आ रही है अच्छा एफ ओ एच
यहाँ पे हम इसको वर्क इन प्रोसेस में नहीं लेके गए थे, तो वर्क इन प्रोसेस में एफओएच को डाल दें। वर्क इन प्रोसेस की टू एफओएच की एंट्री जो ऊपर रह गई थी, मटेरियल और लेबर जो है वो चला गया था वर्क इन प्रोसेस में, लेकिन लेबर नहीं गया था। इस वजह से ये एंट्री हमने यहाँ पे ले ली। तो वर्क इन प्रोसेस को हमने अप्लाई कर दिया और एट अ रेट जो भी वहाँ पे रेट दिया गया था 66.67 ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वो हमने एंट्री यहाँ पे ले ली। फिर FOH2 अकाउंट पेबल कोई एक्रूड ओवरहेड्स हैं। फिर अकाउंट रिसीवेबल सेल्स की एंट्री आ गई। फिर CGS2 फिनिश गुड्स की एंट्री हमारे पास यहाँ पे आ गई, जो कि लास्ट वन में दो एंट्रीज आ रही है। अब इसके बाद हमारे पास ब्रीफ जॉब कॉस्टिंग जर्नल एंट्रीज हैं। सॉल्यूशंस इनकॉर्पोरेटेड, ये कंपनी का नाम है। प्रोड्यूस जॉब नंबर 121 यूजिंग डायरेक्ट मटेरियल जो है वो 11,250 का यूज़ हो रहा है। डायरेक्ट लेबर 3945 का यूज़ हो रहा है। ओवरहेड जो रेट है एट अ प्री डिटरमिन्ड रेट ऑफ 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 3945 का आप 150% कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 5917.50 की वैल्यू आ जाएगी। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज ओमिटिंग सब्सिडरी डिटेल, मतलब छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं उसको आप ओमिट करें और जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करें, बड़ी बड़ी एंट्रीज प्रिपेयर करें, मतलब कंट्रोल अकाउंट्स की। तो रिकॉर्ड द फॉलोइंग, द कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 121। तो कॉस्ट कहाँ पे जाती हैं? वर्क इन प्रोसेस में जाती हैं। तो वर्क इन प्रोसेस की एंट्री आएगी मटेरियल, लेबर और एफओएच के अगेंस्ट। तो वर्क इन प्रोसेस को आप डेबिट कर लें, मटेरियल, लेबर, एफओएच जितना भी है ये आप क्रेडिट कर लें। फिर आप द ट्रांसफर ऑफ जॉब नंबर 121 टू फिनिश गुड्स को डेबिट कर लें और वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट कर लें, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। वर्क इन प्रोसेस में क्या क्या जा रहा है? मटेरियल, लेबर और एफओएच जा रहा है। मटेरियल का डाटा दिया गया है, लेबर का डाटा दिया गया है, एफओएच आप कैलकुलेट करें, 5917 की वैल्यू आ रही है। इन तीनों को ऐड करें तो वर्क इन प्रोसेस इतने से डेबिट हो जाएगा। फिर इसी वर्क इन प्रोसेस को आप, क्योंकि कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया गया वर्क इन प्रोसेस का, तो सारे का सारा आप फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र कर दें। तो फिनिश गुड डेबिट हो जाएगा। उसी एरो को आपने फॉलो करना है जो हमने चैप्टर नंबर 4 में सीखा था। फिनिश गुड्स को डेबिट कर लें, वर्क इन प्रोसेस को क्रेडिट कर लें।